नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई है तेजी और किस में आई है मंदी, और साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो किस ओर जा सकते हैं जिन्सों के बाजार। खासतौर पर आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं कपास, अरहर, तिल, ग्वार, अलसी और रागी की। इसके साथ जानकारी दें कि अन्य जिन्सों के बाजार के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, भाव के बारे में आपको जागरूक करेंगे। और साथ ही बता दें कि भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जुड़ेंगे, जिनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन यहां पर शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 300 रुपए उछलकर 6,800 रुपए पर बिकी अरहर। लिंगासुगुर मंडी में 7,550 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के बाजार से ही। बता दें आपको कि गुरुवार को राजकोट और लिंगासुगुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अगर हम बात करते हैं मथुरा मंडी की, तो यहां पर नरमी देखने को मिली है, तो मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव में। वहीं आवक जो है सामान्य सी बनी हुई है। किस तरह से बना हुआ है इसका बाजार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट और लिंगासुगुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मथुरा मंडी में अरहर के भाव में नरमी रही, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 14 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 5,800 रुपए। 15 दिसंबर को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,800 रुपए पर बना रहा। जबकि राजकोट मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 दिसंबर को अरहर का भाव था 6,500 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 6,800 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में 14 दिसंबर को अरहर का भाव था 7,350 रुपए। 15 दिसंबर को उसके सौदों में 200 रुपए की खासी तेजी देखने को मिली और भाव जा पहुंचा 7,550 रुपए पर। हालांकि उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 14 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 6,730 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,710 रुपए। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। तो रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि मिला जुला सा रुख बना हुआ है अलग अलग मंडियों में। कहीं सौदों में मजबूती है तो कहीं नरम भी यहां पर माहौल बना हुआ है। वहीं पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार अनुमान है कि कमी रह सकती है उसमें, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर देखने को मिलेगा। ऐसे में हमारे किसान सतर्क रहें, निगरानी बनाकर चले। अच्छे भाव नजर आते हैं, बिकवाली करके आप चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मजबूती के साथ हुए तिल के सौदे। कोटा मंडी में 1,000 रुपए चढ़कर 12,500 रुपए पर पहुंचा तिल का भाव। चोटला मंडी में 8,500 रुपए पर बिका कपास। राजकोट मंडी में 75 रुपए लुढ़ककर 8,675 रुपए पर हुए कपास के सौदे। अब बुलेटिन में बात तिल के बाजार की। बता दें आपको कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आते नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। बात अगर हम इसकी आवक की करते हैं तो 15 दिसंबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के अनुसार
अमरेली मंडी की बात करेंगे हम यहाँ पर गुजरात की, तो 14 दिसंबर को काले तिल का भाव रहा 12,805 रुपए, जबकि 15 दिसंबर को इसके भाव में 805 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव हो गया 12,000 रुपए। वहीं अगर हम राज्य की ही राजकोट मंडी की बात करते हैं तो बीते 2 दिनों के दौरान यहां पर सफेद तिल के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ पर 14 और 15 दिसंबर को सफेद तिल 14,000 रुपए पर बिकी। जबकि हम बात करें राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी की, तो बता दें तिल के सौदों में यहाँ मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 14 दिसंबर को यहाँ तिल का भाव था 12,150 रुपए, जबकि 15 दिसंबर को इसके भाव में 950 रुपए का उछाल आया और भाव जो पहुंचा 13,100 रुपए। वहीं अगर हम बात करते हैं बाड़मेर मंडी की, तो बता दें 14 दिसंबर को तिल का भाव रहा 11,700 रुपए और वहीं 15 दिसंबर को इसके भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 11,700 रुपए पर बरकरार रहा। बता दें आपको कोटा मंडी में इस दौरान तिल के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां पर 15 दिसंबर को तिल 1,000 रुपए मजबूत होकर 12,500 रुपए पर जा पहुंचा। जी हां, 14 दिसंबर को 11,500 था, वहीं 15 दिसंबर को इसके बाजार भाव 12,500 रुपए पर दर्ज किए गए। बता दें आपको तिल की बुआई की बात करते हैं तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी तिल की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान 9 दिसंबर तक रबी तिल की बुआई 21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 19,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। तो यहाँ पर पैदावार में बढ़त का अनुमान है और साथ ही आपने जाना कि अगर हम अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो यहाँ पर उठापटक का दौर है, कहीं मजबूती देखने को मिल रही है, कहीं स्थिरता है तो कहीं नरम भी होते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाजार भाव। हमारे किसानों के लिए यही सलाह है, आप निगरानी बनाए रखें। जैसे उठापटक का दौर यहाँ पर चल रहा है, ऐसे में जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं, जहां मजबूती होती नजर आ रही है, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे बाजरे के बाजार भाव पर। अब आपको जानकारी दे देते हैं और बात करेंगे यहां पर गुजरात की अमरेली मंडी की। बता दें बाजरे का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 2,485 रुपए। वहीं अगर हम ध्रोल मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,800 रुपए पर। बता दें आपको राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 2,073 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में बाजरे के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है, इसी के साथ जानकारी दें आपको बुलेटिन में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार बात होगी कपास, रागी और अलसी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और अलसी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो गुरुवार को अमरेली और सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में मजबूती देखने को मिली। वहीं धोराजी और राजकोट मंडी में इसमें नरमी का माहौल देखा गया। तो आपको बता दें चोटिला मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। कपास के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को अमरेली और सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ।
वहीं धोराजी और राजकोट मंडी में कपास के भाव में नरमी रही, जबकि चोटिला मंडी में इस दौरान कपास के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 14 दिसंबर को कपास का भाव था 8,695 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,720 रुपए पर। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,705 रुपए। 15 दिसंबर को उसके सौदे 125 रुपए लुढ़क कर 8,580 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 14 दिसंबर को कपास का भाव रहा 8,750 रुपए। 15 दिसंबर को उसके सौदों में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,675 रुपए। हालांकि चोटिला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 दिसंबर को कपास 8,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली। 14 दिसंबर को यहां कपास का भाव था 8,750 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 8,760 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। कपास के बाजार पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट, जाना कि किस तरह से इसके बाजार में कारोबार हो रहा है और आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कपास के बाजार के बारे में। अभी तो हमने जान लिया कि हाल फिलहाल में परिस्थितियां कैसी हैं, क्या आगे इसमें कुछ बदलाव की संभावना हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के बारे में बात करते हैं तो कपास के अंदर हमने तेजी 2 सालों में काफी ज्यादा हमें तेजी देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण यही था कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जहां पे हमें सूखाग्रस्त देखने को मिला था, इसलिए भारतीय कपास की जो एक डिमांड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिली और लगातार 2 सालों से हम देख रहे हैं कि कपास में हमें एक तेजी ही देखने को मिली है। फिलहाल अभी और कंट्रीज के अंदर जो है स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन जिस तरीके से कपास में तेजी बनी हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड थी वो लगातार हमें बने हुए देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। अंततः किसानों को मैं कपास के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी यहाँ पर बनी रह सकती है, तो किसान तेजी में ही बने रहें। इसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान, क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं कपास में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अगर वो भंडारण क्षमता करने की रखते हैं तो फरवरी मार्च के आसपास हो सकता है उन्हें और ज्यादा तेजी देखने को मिले। अभी फिलहाल के लिए मैं 2 से 4% तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो अगर भंडारण क्षमता आपके पास है तो थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए, आगे इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। बिल्कुल साहिल जी, आपसे गुजारिश आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की दाहोद मंडी की। बता दें आपको, जौ का जो बाजार भाव है इस मंडी में दर्ज किया गया 2,900 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात जाए तो यहां पर बता दें बिकवाली दर्ज की गई 2,762 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव जो है वो रहा 2,750 रुपए। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाजार का हाल आपने जाना, आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रागी की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की जो आवक है वो सुस्त सी बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। वहीं चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा
आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई अब तक 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 5,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। तो रबी रागी का जो बुआई का क्षेत्रफल है उसमें आप देख सकते हैं अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर कहीं ना कहीं आगे पड़ेगा ही इसके बाजार भाव पर। ऐसे में हमारे किसान हाल फिलहाल में अगर बिकवाली करना चाहते हैं तो आप मंडियों में निगरानी बनाए रख सकते हैं। आप बिकवाली करके यहाँ पर चल सकते हैं जहां पर भी आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर और बात होगी यहाँ पर गुजरात की अमरेली मंडी की। ज्वार का जो बाजार भाव है बता दें आपको दर्ज किया गया 3,975 रुपए। वहीं अगर हम राजकोट मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 3,750 रुपए पर। राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए, यहां पर बता दें आपको बिकवाली दर्ज की गई 2,000 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको लगातार बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। ज्वार के बाद आइए अब बुलेटिन में बात अलसी के बाजार की। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। अगर इसके भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में अलसी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,400 रुपए, जबकि राज्य की ही बांदा मंडी की बात करें तो यहां पर इस दौरान अलसी के सौदे हुए 6,500 रुपए पर। यह भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बाजार भाव के बाद अलसी की बुआई पर नजर डाली जाए तो बता दें चालू रबी सीजन में अलसी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी अलसी की बुआई का जो क्षेत्रफल है 63,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी अलसी की बुआई अब तक 2,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी अलसी की खेती 1,69,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो अलसी के बाजार के बारे में अभी आपने विस्तार से जानकारी हासिल की। आगे संभावनाओं के बारे में हम जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप अलसी के बाजार भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अलसी की बात करते हैं तो अलसी की जो आवक है वो मंडियों में बिल्कुल सुस्त बनी हुई है। इसका मुख्य कारण यही है कि सीजनल डिमांड बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए लगातार जो है मंडियों के अंदर इसकी आवक प्रभावित होते हुए हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इसके उत्पादन में जो है एक आंशिक वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। निर्यात की ओर नजर डालते हैं तो निर्यात भी जो है हमें ज्यादा सुधार आता हुआ नहीं दिखाई दिया है, इसलिए आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अलसी के अंदर जो है नरमी के साथ ही सौदे होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो आगे नरमी का माहौल बना रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है या फिर अलसी की खेती से जुड़े हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अलसी के अंदर बिकवाली की सलाह दूंगा। दिसंबर जनवरी के अंदर हो सकता है हमें इसमें एक आंशिक बिकवाली देखने को मिलेगी जो 2 से 4% तक के बीच में रह सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा अलसी के किसानों को। बात हो गई अलसी के बाजार की। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन में अब बात ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की जो आवक है वो सीमित बनी हुई है। अगर इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की जो सेमी मंडी है वहां पर ग्वार का बाजार भाव दर्ज किया गया 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। वहीं अगर हम राजस्थान की बाड़मेर मंडी की बात करते हैं, बता दें यहां पर इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हां, बाड़मेर मंडी में 5,800 रुपए बाजार भाव रहा। जयपुर मंडी की बात करें, ग्वार की बिकवाली हुई 5,668 रुपए पर। और अगर हम राज्य की ही जोधपुर मंडी की यहां पर बात करते हैं, बता दें इस दौरान ग्वार के सौदे दर्ज किए गए 5,450 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालते हैं तो एपेडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का जो निर्यात है 1,08,797 टन का हुआ था। यानी कि साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुख्य तौर पर की जाती है। तो ग्वार के बाजार का हाल आपने जाना, इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे आप ग्वार के बाजार भाव को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक ग्वार गम की बात है, ग्वार गम के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। भारत एक मुख्य निर्यातक के रूप में भी जाना जाता है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय डिमांड की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय डिमांड काफी ज्यादा तेज है। अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो पिछले वर्ष के मुकाबले जो है इस वर्ष निर्यात भी जो है हमें बढ़ोतरी के साथ ही होता हुआ दिखाई दिया है। कई कंट्रीज है जहाँ पे लगातार जो है भारतीय ग्वार गम की डिमांड बनी हुई है। इसके अलावा हम घरेलू स्तर पर भी देखते हैं तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। घरेलू डिमांड भी जो है काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इसमें तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रह सकता है। किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ग्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। फरवरी के पास हो सकता है इसमें हमें तेजी और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे। फिलहाल जनवरी फरवरी के लिए मेरा तेजी का रुझान जो है 2 से 4% तक का रहेगा। फरवरी के आसपास हो सकता है ये हमें और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे। बिल्कुल, तो बात हो गई ग्वार की और इसी के साथ साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने कृषि जिन्सों पर अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मक्का के बाजार भाव की। बता दें मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की यहां पर बात करेंगे। मक्का का बाजार भाव रहा 1,800 रुपए, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2,080 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 2,320 रुपए पर। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद बात धान के बाजार की। छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी की बात करेंगे, यहां पर भाव रहा 1,595 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1,505 रुपए, जबकि केरल की पुल्लपल्ली मंडी में सौदे दर्ज किए गए 2,050 रुपए पर। भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार जिंसों का बाजार भाव बना हुआ है। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।